अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सना अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं सनाज किचन। आज मैं आप सबके लिए पालक गोश्त की रेसिपी लेके आई हूं। इसे सुनने में तो लगता है कि पालक गोश्त बनाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आप इसको बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बना सकते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पालक गोश्त बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, 1 किलो बड़ा गोश्त ले लेते हैं। इसको मैंने अच्छी तरह से धोकर प्रेशर में डाल लिया है। ये पीस ना ज़्यादा बड़े हैं और ना ही छोटे। इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के प्याज काट के डाल लें, 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1.5 खाने का चम्मच नमक, 1/4 खाने का चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 खाने का चम्मच लाल पिसी हुई मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच सूखे धनिया का पाउडर डाल लें और इसके अंदर 1 गिलास पानी शामिल कर लें और इसका ढक्कन बंद कर इसको पकने के लिए रख लें। 10 से 12 मिनट की जब सीटी बजेगी तो फिर हम चूल्हा बंद कर देंगे। और ये देखिए तकरीबन 12 से 15 मिनट की सीटी बजी और जब मैंने ढक्कन उठाया तो गोश्त बहुत अच्छे से गल गया था और उसका पानी भी तकरीबन ड्राई हो गया था। एक तरफ मैंने यहाँ पे 2.5 किलो पालक ली है। इसको मैंने अच्छी तरह से धोकर उबाला और फिर इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था। इसके अंदर हम थोड़ी सी नमक मिर्च शामिल कर लेते हैं। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मैंने लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है और 1 खाने का चम्मच नमक शामिल किया है, क्योंकि बाकी मसाले हम गोश्त में डाल चुके हैं। इसको हम थोड़ी देर के लिए पका लेते हैं ताकि इसमें जो पानी है वो ड्राई हो जाए और फिर हम इसके अंदर गोश्त शामिल करेंगे। इसको 5 से 7 मिनट नॉर्मल आग पर पका लेते हैं। तब तक हम अपना गोश्त भून लेते हैं। 12 मिनट की स्टीम में रखने से गोश्त बहुत अच्छे से गल गया है। इसको और पकाने की ज़रूरत नहीं, इसको हम सिर्फ भुनेंगे और कुछ साबुत मसाले डालेंगे। इसमें 10 से 12 काली साबुत मिर्चें, 2 दालचीनी, 3 से 4 अदद लौंग और 1 मोटी काली इलायची का शामिल किया है और आधा चम्मच ज़ीरे का शामिल किया है। इसके बाद गोश्त को भून लिया है और फिर इसको पालक में शामिल कर देते हैं। अब इस पालक को हमने 8 से 10 मिनट अच्छे से भूनना है। इसको बहुत ज़्यादा तेज़ आग पर मत भूनिएगा, तकरीबन मीडियम आग पर इसको हम 8 से 10 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि गोश्त पालक में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और टेस्ट दोनों चीज़ों का अच्छी तरह से डेवलप हो जाए और पालक का जो कच्चापन है वो भी पक जाएगा। 8 से 10 मिनट इसको भून लेते हैं और फिर मैं इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। इस दौरान आप चेक कर लें, अगर आपको नमक मिर्च और चाहिए हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे पालक गोश्त को भूनते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर 3 खाने के चम्मच दूध के शामिल करेंगे। दूध डालने का फ़ायदा ये होगा कि पालक बहुत ही अच्छे से मुलायम और नरम बनेगी। ज़्यादा से साथ पालक उतारते जाएं और इसको 8 से 10 मिनट मैंने अच्छे से भून लिया है और ये हमारी पालक रेडी हो चुकी है। अगर आप इसमें और ज़्यादा ऑयल डालना चाहते हैं तो आप इसमें अलग से ऑयल बनाकर डाल सकते हैं। हमारा पालक गोश्त रेडी हो चुका है, जिसको हम वाइट राइस के साथ सर्व करेंगे। उम्मीद करती हूँ बहुत आसान सी ये रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको कोई चीज़ मुश्किल लगती है तो आप इजीली कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।